गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। अभी मेरी तबीयत पहले से बेटर है। मतलब लास्ट 2 डेज़ में तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी। अभी पहले से बेटर है। बिल्कुल ठीक तो नहीं है बट पहले से बेटर है। एक्चुअल में गर्मी फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा है। इवन मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि मॉर्निंग में 8 8 ओ क्लॉक भी इतनी ज़्यादा धूप होती है, जैसे कि 12 1 बजे वाली धूप जो होती है। और जो टंकियों का पानी होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो इसी तरीके का जो वेदर है अभी यहाँ चल रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना चल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, गर्मी हो सर्दी हो या धूप हो या जो भी हो, हमें अपनी स्टडी को किसी भी हाल में नहीं रोकना है। हालांकि मेरी लास्ट 3 4 डेज़ से मैं थोड़ी परेशान थी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे मतलब ट्यूशन्स भी पढ़ाने जाना ही था। मैंने ऑफ भी किया था बट कुछ कुछ बच्चों की मैं क्लासेस ले रही थी क्योंकि कुछ बच्चे ऑलरेडी ऑफ पे थे। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब वो ऑफ पे से आ गए थे, तो मुझे उनकी क्लास लेना बहुत ज़रूरी था। इतना ऑफ़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्लासेस भी ली और मैंने अपनी स्टडी को भी किया। क्योंकि अभी मेरे लिए मेरे पास ऊपर प्रेशर है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ। जो मैंने कॉमर्स की क्लासेस ली हैं, बैच परचेज़ किया है। और सेकंड थिंग, मेरे 6 जो टेस्ट है वो मिस हो चुके हैं। अभी जो अपकमिंग टेस्ट होने वाला है वो सैटरडे को है, 25 मई को। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसे मिस करूँ। मुझे जितना आता है, जैसा भी आता है, एटलीस्ट मुझे वो अटेंड करना है एनी हाउ। तो उसी की कोशिश मैं कर रही हूँ। मैंने काफ़ी कोशिशों के बाद मैंने सारे टॉपिक्स के अपने नोट्स बना लिए हैं, जो भी अपकमिंग मेरे एग्ज़ाम उसमें टेस्ट में आने वाले हैं। बस एक एक चैप्टर मेरा पेंडिंग है, नेशनल इनकम। वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरा जो टेस्ट वाला पोर्शन है दोस्तों, अभी मैं वो प्रिपेयर करने में लगी हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने फ़र्स्ट पेपर को नहीं छोड़ा है दोस्तों। फ़र्स्ट पेपर भी मैं अभी अपना करने में लगी हूँ। मैं सिर्फ अपना जो सेकंड पेपर है उसके मैं हार्डली 3 जो क्लास है वही लेती हूँ। 3 से ज़्यादा मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि फिर वो चीज़ें ऊपर से जाती हैं, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है। और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं होती कि इतना ज़्यादा मैं तबीयत ख़राब में लिख पाऊँ। तो अभी मैंने मैक्स से मैक्स 3 क्लासेस तक ही ली है पर डे में। और उसके बाद और मैं कंटिन्यूस में नहीं लेती हूँ। अगर कम आवर्स की हैं, लाइक 35 मिनट या 40 मिनट की है, तो मैं एक साथ 2 ले लेती हूँ। या फिर अगर 1 आवर की है तो फिर मैं गैप लेके लेती हूँ। जस्ट लाइक मैंने 1 आवर की अपनी सेकंड पेपर की क्लास ली, उसके बाद मैं अपना स्विच हो जाती हूँ फर्स्ट पेपर के लिए। या फिर मैं उन्हीं नोट्स को थोड़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी, ये दिन है आज का यानी बुधवार का, और यहाँ पे मैं अपने सभी कामों से फ्री हो गई हूँ। ट्यूशन्स की मैं 2 क्लासेस लेके आ गई हूँ। 2 क्लासेस मेरी इवनिंग में होंगी। और अपना जो लंच वगैरह करके मैं यहाँ अपनी स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं अपना मनोविज्ञान कर रही हूँ, क्योंकि मनोविज्ञान, इसके जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो एक बार करने से नहीं होंगे। तो बस अभी मैं अपना वही, आई थिंक, हाँ, मैंने इसमें अपने टॉपिक्स कर लिए थे। इसके क्वेश्चन आंसर्स थे एमसीक्यूज़, वो 300 प्लस में थे। तो मैं 100 या 150 पर डे में कर रही हूँ। कल मैंने 109 किए थे। और आज मेरा टारगेट है कि इसमें मैं 200 तक कंप्लीट कर लूँगी। तो वही जो मेरे रिमेनिंग थे वो मैं कर रही हूँ। दोस्तों देखिए, हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ अगर आपकी बहुत ज़्यादा है, जैसे लाइक आपका कोई चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, या कोई आपके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे स्प्लिट कर लीजिए। आप अपने ऊपर ही प्रेशर मत बनाइए कि मुझे एनी हाउ आज ही करने हैं या कल ही करने हैं या जल्द से जल्द करने हैं। आप उसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि 300 एमसीक्यूज़ थे, तो मैंने अपनी कैपेसिटी, मैंने सोचा था कि 150 में पर डे में कर लूँगी एक सिटिंग में, बट वो एक सिटिंग में नहीं हो पा रहे थे, है ना। और 2 सिटिंग मैं एक ही सब्जेक्ट को अभी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या किया था, कल कोशिश की थी बट मैंने 109 तक ही मैं कर पाई थी। यानी कि मुझे 100 करने चाहिए थे और रिमेनिंग मैंने आज कर लिए। तो आप ट्राई करिए कि आप उन्हें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें स्प्लिट कर लीजिए। जैसे लाइक 300 है तो आप उसे पर डे में 100 कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा लेंदी है तो आप उसको पेजेस में स्प्लिट कर लीजिए। अगर 10 पेजेस का है तो आप 4 4 पेजेस कर लीजिए, 5 5 पेजेस कर लीजिए, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला है, बहुत समझने की ज़रूरत है, तो फिर आप 2 2 पेजेस ही लीजिए, है ना। और अगर ईजी है तो 4 या 5 पेजेस आप इजीली कर सकते हैं। सो इसी तरीके से दोस्तों, अपनी जो भी स्टडी है आप उसको स्प्लिट करके कीजिए। प्रेशराइज़ मत होइए कि मुझे आज ही करना है, ये जल्द से जल्द करना है, ख़त्म करना है।
ऑब्वियस सी बात है हमें ख़त्म करना है, लेकिन इस तरीके से भी नहीं करना है कि चीज़ें ऊपर से जाएँ। हमें ख़त्म उन चीज़ों को कंप्लीट करना है कि हमें उसमें से एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोर्शन हम उसका गेन करें, है ना? अगर हम रीडिंग भी कर रहे हैं तो रीडिंग जब हम सेकंड टाइम करते हैं तो कुछ-कुछ चीज़ें हमें समझ में आती है। रीडिंग ऐसा नहीं होता है कि लाउड म्यूज़िक चल रहा है, टीवी चल रही है, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, वो ना के बराबर होती है। जो भी हम रीडिंग कर रहे हैं उसे बहुत ही कंसंट्रेट होके करना है, जिससे जब हम सेकंड या थर्ड टाइम करें तो उसके काफ़ी सारे पोर्शन पे हमारा ध्यान जाए और हमें वो याद हो जाए। इस तरीके से हमें अपनी स्टडी को करना है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि हमें स्टडी करते टाइम, पढ़ाई करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ है सिलेबस। जब भी आप किसी भी चीज़ की, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी बुक हमने किसी ने भी उठा के दे दी और आपने अपनी स्टडी को करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपको अपना सिलेबस खुद आपके हाथ में होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि आपका किस सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए। उसके 2 प्रिंट आउट होने चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए, एक जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वॉल पे आपको स्टिक करना है। दूसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, आपको देखना है कि आपका जो सिलेबस है, आप जो एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके लिए किस बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से जो भी आपके नोन हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी टीचर है, सो आपको उनसे कंफर्म करके बहुत ही अच्छी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, आपको वो परचेज़ करनी है और उसमें से आपको अपनी तैयारी को करना है। और दोस्तों, तीसरी बात है कि हमें पढ़ाई के दौरान अपने रिवीजन को भी साथ में लेके चलना है ना? आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है कि आपके पास एक बुक है या 2-3 बुक है और आपको जल्द से जल्द उनको कंप्लीट करके रखना है, नहीं। जैसे ही आप 1 चैप्टर कर रहे हैं, आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर को 1-2 बार रिवाइज़ कर लीजिए। मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है आपने अंडरलाइन की है, आप उनको एक बार रीड आउट कर लीजिए, ठीक है? या फिर अगर उनके कोई एमसीक्यूज़ भी आपने साथ किए हैं, तो आप जो भी इम्पोर्टेंट है उनको आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर में से या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगता, बस हम अपनी तरफ से कोर्स को कंप्लीट करके रखते हैं। लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना और उसके पीवाईक्यू को देखना, सॉल्व करना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है। क्योंकि हर एक मैं बोलूँ आरपीएससी है या जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, तो उन सबका एक अपना-अपना पैटर्न होता है, ठीक है? तो आपको देखना है किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना मस्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, आप अपने लिए टारगेट्स बनाइए, खुद को चैलेंज करिए, ठीक है? आप किसी को देख के या किसी और के लिए टारगेट ना बनाएं, आप खुद के लिए टाइम टेबल बनाएं, टारगेट बनाएं, खुद को चैलेंज दीजिए कि मुझे 1 मंथ में ये बुक कंप्लीट करनी है, या मुझे 15 डेज़ में ये टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, या फिर मुझे 1 वीक में ये टॉपिक्स हैं या ये सब्जेक्ट है मुझे कंप्लीट करना है। देखिए, जब तक हमारे पास एक टारगेट होता है, जब देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, जो हम फीमेल होती हैं, हमारा टारगेट होता है कि हमें मॉर्निंग में उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो वो हम चाहे हम बीमार हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो डेफिनेटली करते हैं क्योंकि वो हमारा टारगेट होता है ना? तो इसी तरीके से आप अपने लिए अपनी स्टडी के लिए टारगेट बनाइए। जब आप टारगेट बनाएंगे ना दोस्तों, तो एक चीज़ हमें आती है, एक डिटर्मिनेशन आता है कि हमें ये टॉपिक को करना है क्योंकि हमने टारगेट बनाया है, ये चीज़ें हमें करनी है क्योंकि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप टारगेट बनाइए, ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप बहुत बड़े बनाएं, स्टार्टिंग में आप छोटे-छोटे बना सकते हैं। आप पर डे का या आप 1 वीक का बना के देखिए, अगर आप वो फॉलो कर पाते हैं, आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद आप 1 मंथ का बनाइए। तो टारगेट भी आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में और आपकी स्टडी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बात है, जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, अपनी पूरी लाइफ में ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है ना? देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि पॉजिटिव रहने से आप पास हो जाएंगे बिना स्टडी करे। स्टडी तो आपको ओवर एंड ऑल करनी ही है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, हम खुद पे विश्वास रखते हैं,
तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते हैं और काफ़ी अच्छा हम अपना जो भी आउटपुट है वो दे पाते हैं। ठीक है, तो आपके पास चाहे कैसी भी सिचुएशन है, जो भी है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और अपने पास आसपास अराउंड अपने एक पॉजिटिव एक बोलते हैं बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना है ना। अगर आप टारगेट बना रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं, आप टारगेट बनाते हैं, अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो बनाना ना बनाना बराबर एक ही बात रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप जो अपना डिसिप्लिन है वो अपने टारगेट में भी फॉलो करेंगे, आप अपने टाइम टेबल में भी फॉलो करेंगे, आप अपनी स्टडी में भी फॉलो करेंगे। तो देखिए, आप अपनी लाइफ में जो डिसिप्लिन है वो हमेशा मेंटेन रखिए। ठीक है, उसे बनाए रखिए, उसे किसी भी कीमत पे लूज़ मत करिए। आपको पढ़ना है, दैट मीन्स पढ़ना है। आपको इस टारगेट को कंप्लीट करना है, दैट मीन्स करना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इस तरीके का जो डिसिप्लिन है, एक डिटर्मिनेशन है, अगर आप अपनी लाइफ में बना के रखेंगे दोस्तों, तो मैं बोलती हूँ आप 10 आउट ऑफ 10 आप 9 जो भी चीज़ें हैं उनको आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ही डिटर्मिनर है तो आप 10 आउट ऑफ 10 चीज़ों को अचीव कर लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं दोस्तों, सुनने में और देखने में, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देती हैं और कहीं ना कहीं हमें सक्सेस करने में, हमें सक्सेसफुल बनाने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों ये जितनी भी बातें हैं आप लोगों को मोटिवेट करने में और आप लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो प्लीज़ इसी तरह मेरे ब्लॉग्स में बने रहें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, और इसी तरीके से भर भर के मेरे ब्लॉग्स को प्यार दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।